students. This is history class 6th, chapter 6, new ideas and questions. And today we are going to have our 5th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए। ये वैदिक काल का समय था और जो उपनिषद थे, उपनिषद हिंदू धर्म की संस्कृत में लिखी गई उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जैसा कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था होती थी, 4 तरह के लोग होते थे समाज में, तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों प्राकृत भाषा का प्रयोग अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए करते थे। इस तरह से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों एक दूसरे के समकालीन थे और दोनों में समानताएं भी हम देखते हैं। संघ वो लोगों का समूह होता था, चाहे वो जैन धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है और ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकल गए हैं, एक स्थान पर समूह बनाकर रहते हैं और साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और पेट भर भोजन के लिए, भरपेट भोजन के लिए वो लोगों को संदेश देते हैं और बदले में भोजन लेते हैं। उन्हें भिक्षु, भिक्षुणी, महिलाओं को भिक्षुणी और पुरुषों को भिक्षु का नाम दिया गया। Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha, an association of those who left their homes. इस तरह से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने महसूस किया कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन के अर्थ को समझना है, तो घर बार छोड़ना पड़ेगा और उन्हें एक साथ संघ में रहना पड़ेगा। संघ इस तरह से उन लोगों का समूह था, चाहे वो जैन धर्म के हों, चाहे बौद्ध धर्म के हों, जिन्होंने अपना घर बार ज्ञान की प्राप्ति के लिए छोड़ दिया है। The rules made for the Buddhist Sangha were written down in the book called the Vinaya Pitaka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangha. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors from that of creditors. Women had to take their husband's permission. बौद्ध धर्म के लोगों के संघ के नियम विनय पिटक में लिखे गए थे और विनय पिटक के लिखे गए नियमों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग संघ होते थे और बच्चों को अगर संघ में आना है, घर बार छोड़ना है, तो माता पिता की परमिशन, अनुमति लेनी पड़ेगी। जो दास थे उन्हें अपने मास्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, स्वामी की परमिशन लेनी पड़ेगी और राजा, जो राजा के लिए काम करते थे, दरबार में काम करते थे, उनको राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी और जो कर्जदार थे, जिन्होंने कर्ज लिया है किसी से, तो उन्होंने उस व्यक्ति से जिससे कर्ज लिया है, पैसा लिया है, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो संघ में आ सकते हैं। और महिलाओं को अपने पति की परमिशन लेनी आवश्यक है संघ ज्वाइन करने के लिए। Men and women who joined the Sangha led a simple lives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. That is why they were known as bhikshus. The Prakrit word for renouncer, beggar, and bhikshunis. They taught others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrels that took place within the Sangha. महिलाएं और पुरुष जिन्होंने संघ ज्वाइन कर लिया है, जो संघ में शामिल हो गए हैं, उन्हें सादा जीवन जीना होता था
उन्हें अधिकतर समय ध्यान करना होता था और शहर और गांव में भोजन के लिए एक निश्चित समय पर जाना होता था। और जिस तरह से जैन शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है कंकरर, विजेता, वैसे ही प्राकृत भाषा में भिक्षु को रिनाउंसर या बैगर कहा गया। जब कभी भी ये लोग इकट्ठे होते, एक दूसरे की सहायता करते, भेंट करते और अगर झगड़ा होता तो उनका निपटारा भी वो ये करते थे। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans, slaves. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their lives in the Sangha. जो लोग संघ में शामिल हुए, चाहे वो बौद्ध धर्म का संघ हो, चाहे वो जैन धर्म का संघ हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध के फॉलोअर हों, चाहे महावीर स्वामी के फॉलोअर हों, अनुयायी हों, उनमें शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई यानी बार्बर, कोर्टिजन यानी दरबारी और दास लोग शामिल हुए। इनमें अधिकतर लोगों ने, काफ़ी लोगों ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा और कुछ ने तो अपने संघ में बिताए जीवन के बारे में सुंदर कविताओं की रचना भी की। कल हम बात करेंगे मठों के बारे में, मोनेस्ट्रीज के बारे में। थैंक्स।